रैंचोदास चाचा का दो क्वालिटी था, एक तो वो सारे प्रैक्टिकल चीज बहुत अच्छे तरीके से करते थे और अनोखे अनोखे तरीका अपनाते थे। आया ना, देखे थे आपने वो जो मूत्र विसर्जन वाला चीज, हाँ, जहाँ पे शौक मिलता है, शौक लगा तो नया आप तरीका को अपनाते थे, क्रिएटिव आइडिया को अपनाते थे और साथ ही साथ नंबर पे लेके आते। मेरे कॉलेज में और एक स्टूडेंट था ठीक वैसे ही, लेकिन वो नया नया तरीका अपनाता था, नए नए आइडिया देता था, लेकिन नंबर कभी अच्छा नहीं आता था उसका। वो रैंचोदास चाचा था लेकिन 50% पूरा नहीं था। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि हमारे कॉलेज में जितने सारे दोस्त थे उनमें से अच्छे पोजीशन में कौन पहुंचे, तो उनमें से वो लड़का भी पहुंचा। वो अभी एक कॉलेज का डीन बन चुका है, इस उम्र में सबसे कम उम्र में डीन नहीं सॉरी एक कॉलेज का एचओडी बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उस डिपार्टमेंट का वो एचओडी बन चुका है। सबसे कम उम्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाना वो लड़का ही कर पाया। हालांकि उसका परसेंटेज कभी भी अच्छा नहीं है, बट वो हर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सब्जेक्ट में जब सीख रहा हूँ मैं ठीक तरह से समझ पाया कि नहीं, क्योंकि मैं अगर अच्छी तरीके से समझ पाया तभी जाकर मैं अपनी टीम को समझा पाऊंगा। मैं गलत समझा यानी आपका एक गलती हजारों लोगों की गलती हो सकता है, क्योंकि आप जो सीखोगे वही चीज आप सिखाओगे, और आप अगर गलत सीखा तो 100 लोग आपसे गलत सीखेगा, और 100 लोग अगर गलत सीखेगा तो 100 गलत डुप्लीकेशन होगा, वो लोग भी 1000 लोगों को गलत डुप्लीकेशन कराएगा। नतीजा एक कमजोर टीम, एक कमजोर रिजल्ट। ये सर नो। और सवाल वो लोग करते हैं, अच्छे स्टूडेंट हमेशा सवाल करते हैं। अच्छे स्टूडेंट ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, सब समय हर समय वो सवाल पूछते हैं। अच्छे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्टूडेंट हो और आपसे सवाल आना चाहिए, राइट? चिंतामणि जी, आपको कोई सवाल? फिर भी कोई सवाल नहीं है, चलिए मैं आपसे सवाल कर देता हूँ। बताइए कि इन्होंने जो फील्ड फॉर्म के बारे में बताया, इसके ऊपर आपका राय है? जो अपना सिचुएशन, जिस स्थिति में हमने एडमिशन लिया था उसी तरह से उसको भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि जो भी बोलना है उनको दिल से बोलना है, ताकि वो एडमिशन लेने में उन लोग को दिल से करते चले, क्योंकि जो दिल से बोलेंगे ताकि उनको एडमिशन लेने में मदद हो। हाँ, एकदम से बताया कि हम दिल से बोलेंगे, दिमाग से नहीं बोलेंगे। तो मैंने एडमिशन लिया था उसी तरह से उसको भी बोलना है कि जो चीज मैंने ऐसा किया था उसी तरह आपको भी इस टाइप में कर सकते हैं। अभी मान लीजिए ऐसा कभी सिचुएशन आया कि जो सिचुएशन आपके साथ हुआ ही, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास मैं जब एडमिशन लेता मेरे को मनी प्रॉब्लम था, टाइम प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कोई आया मेरे पास टाइम प्रॉब्लम नहीं कि मेरे पास टाइम प्रॉब्लम। मैं जब एडमिशन लेता मेरे पास टाइम प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं इसका फील्ड फॉर्म कैसे अप्लाई करूँ? मेरे साथ तो वो हुआ ही नहीं था, ये सब ना, तो मैं इस बात को कैसे अप्लाई करूँ? सर एक्चुअली टाइम तो किसी के पास होता नहीं है, बट मैनेजमेंट करना पड़ता है ये चीज़। और जैसे उस समय जब मैं जॉब भी कर रही थी, उस समय मुझे भी ज़रूरत था पैसा का, बिकॉज जब मैं जॉब कर रही थी 5000 का सैलरी मिल रही थी, और मुझे मतलब टोटल 4 घंटे का अलग जॉब कर रही थी और 4 घंटे का टोटल लगे 8 घंटे का। तब भी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने भी वही मतलब आंसर दिया कि अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी, 2 महीने बाद। बट उस चीज़ को मैंने एनालाइज किया कि अगर अभी नहीं लेती हूँ एडमिशन, तो अगर बाद में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ टीम भी बढ़ जाएगी, आखिर एडमिशन तो लेना ही, तो अभी तो सवाल का आंसर हो गया। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप जब किसी को फील्ड फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो चीज़ आपके साथ हुआ नहीं बट आपको अप्लाई करना है, आपको बोलना है, ये एक थ्योरी है, पहले थ्योरी को समझना है, सो दैट हम लोग उसको प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से बोल पाए। समझ में आ रहा है? मैं एक चीज बोलूं, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, थ्योरी पहले आया प्रैक्टिकल पहले आया? बताइए, थ्योरी से प्रैक्टिकल हुआ या प्रैक्टिकल से थ्योरी? प्रैक्टिकल से थ्योरी या थ्योरी से प्रैक्टिकल? ठीक से बताइए, किसको लगता है थ्योरी से प्रैक्टिकल है? कोई है ऐसा? हाँ, प्रैक्टिकल से थ्योरी आया, राइट? ये सवाल वो वाला सवाल नहीं कि अंडा पहले आया या इसके पहले प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद थ्योरी आया। पहले एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, उसके बाद डिस्कवरी हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोल के फोर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फल गिरने से पहले एप्पल ऊपर ही जाता था उससे पहले भी, उससे 2000 साल पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था, किसी ने डिस्कवर किया है। इस धरती में चाहे वो साइंटिस्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर एक साइंटिस्ट एक्चुअली वो
वो डिस्कवर करता है। क्रिएटर तो एक है, अल्लाह ईश्वर भगवान जिसको आप बोलेंगे, क्रिएटर एक ही जो क्रिएट कर सकता है, नया कुछ बना सकता है। इंसान कभी क्रिएट नहीं कर सकता, इंसान डिस्कवर कर सकता है। और कौन डिस्कवर कर सकता है? जिनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? एप्पल को गिरते हुए कई सारे लोगों ने देखा, लेकिन कई सारे लोग नजरअंदाज किया। न्यूटन ने उसको नजरअंदाज नहीं किया, उसको ऑब्जर्व किया और सवाल उठाया मन में, क्यों गिरा नीचे? ये जो सवाल उठाया, दैट्स व्हाई ही गिरा। यानी सवाल उठाने पर आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। सवाल नहीं उठाओगे तो आप एक आम इंसान बन रहे हो, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आप कभी यूनिक नहीं बन पाओगे। आप कभी देखा जो किशोर की सुर में गाना गाते हैं, अरिजीत के गाने में सुर लगाते हैं, अपना कोई सुर नहीं, उसको कभी उठते हुए देखे हो? बहुत आगे जाके बड़ा सिंगर बना, देखो कभी? सोनू निगम तब तक सोनू निगम नहीं था जब तक वो रफी की गाने को कॉपी करता था, और सोनू निगम बना जब वो अपने गले में गाना गाने लगा। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज फैक्ट। तो आपका जो खुद का आप हो, जो आपका खुद का आइडेंटिटी है, ये तभी बाहर आ सकता है जब आप हर चीजों में सवाल उठाओ, क्वेश्चन करो। समझ में आ रहा है? रेवोल्यूशन कब आता है पता है? विप्लव या तो आंदोलन कब आता है? वो एक्चुअल जो रेवोल्यूशन आता है, वो रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ लड़ाई करूं, बल्कि एक्चुअल रेवोल्यूशन का मतलब वो है कि मैं सर ऊंचा करके बोलूं, जो चीज समझ में नहीं आया वो सामने जाके बोलूं, सर मेरे को समझ में नहीं आया। ये है एक्चुअल रेवोल्यूशन। तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है, शर्माइए मत। ये गलती हमने बहुत बार किया जिंदगी में। स्कूल लाइफ में सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, सर ही लाया, सर समझ गया। प्रॉब्लम खुद का प्रॉब्लम खुद बुलाया, कमजोरी को मैंने इम्पैक्ट किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर समझ में नहीं आया, लेकिन सर ने जब पूछा कि समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। और इसी तरह मैंने अपने आप को बचपन से कमजोर बनाते कमजोरी का पहाड़ बना दिया। क्यों? क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आया, कभी सर ऊंचा करके बोल ही नहीं पाया कि सर मेरे को समझ आने का एक ढोंग किया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये एटीट्यूड को छोड़ना है। समझ में आ रहा है? इस एटीट्यूड को छोड़ना है। जो समझ में नहीं आया 10 बार पूछेंगे, तब तक पूछेंगे जब तक ना मैं को समझ में आता, तभी जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर परफेक्शनिस्ट बन सकते हो। हाँ, किसी का भगवान ने क्या क्या तेज दिमाग दे दिया, एक सब्जेक्ट को फटाक से पकड़ लेता है। जैसे मेरा हालत कैसा है, मैं किसी भी सब्जेक्ट को फटाक से पकड़ नहीं पाता, उसके लिए मेरे को टाइम लगता है, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार। लेकिन अगर आपका आदत ऐसा है कि जब तक ना समझूं तब तक मैं उसको सवाल करूंगा, तो आपके दिमाग चाहे तेज कम क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाइफ में अव्वल नंबर पे, एक तो अच्छी जगह पे 100% करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, मेरा तो अभी तक आंसर नहीं मिला प्रॉपर, जो फीडबैक के ऊपर सेशन दिया गया। हाँ, महेंद्र कोशिश करेगा। चलो महेंद्र सर बताओ। मैं बोला फील फॉर्म थ्योरी जो बताया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। राय बताओ, ये मेरा पहला सवाल। अगर मतलब वो क्वेश्चन करता है कि मेरे साथ जैसे कि मुझे 2 आदमी नहीं जुड़ा तो क्या होगा, तो सबसे पहले उसको फील करवाना है अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुई है, या तो मेरे किसी सीनियर के साथ हुई है, या कोई जूनियर एसोसिएट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या उसके साथ हुई, मुझे बताना पड़ेगा उसके साथ हुआ है। अगर ये सब मेरे साथ हुआ हो तो 100% बताऊंगा ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ। जैसे अगर वो बोलता है कि 2 आदमी नहीं जोड़ेगा तो क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम सेम मेरे सीनियर के साथ भी थी। ये उन्होंने बताया था कि 2 आदमी एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा, लेकिन जब एडमिशन लेने के बाद उनका डिस्ट्रिब्यूटिंग बनाया, फ्रेंड्स थोड़े साजिश बताया, तो आज उन्होंने अगर देखा जाए 1 महीने के अंदर 20 लोगों को इन्वाइट किया, और आज वही इंसान 3 साल के अंदर लगभग 5 लाख का टीम बनाया। यही क्वेश्चन उनके साथ था, लेकिन अगर देखा जाए उन्होंने ये सारा काम किया और आगे करके अच्छा खासा टीम बनाया और अच्छा लेवल दिया। बहुत बढ़िया। ये तीनों वर्ड अलग अलग है, हर एक वर्ड का मतलब क्या समझ में है, कौन सा फील है, कौन सा फील्ड है, कौन सा फाउंड है, तो बताओ। जैसे क्वेश्चन 2 आदमी एडमिशन नहीं लिया तो क्या होगा, यही प्रॉब्लम मेरे सीनियर के साथ था, यानी जिसमें फील कर रहा हूं उसे। उसके बाद फ्रेंड, हाँ ये फ्रेंड था। फील का मतलब क्या, देखो
महसूस करना, मैं अपनी दर्द को समझ सकता हूँ, ये फील है। मैं आपकी दुख को समझ पा रहा हूँ, ये फील है। आपकी दर्द को मैं समझ पा रहा हूँ, फील है। सच में आप मजबूरी में हो, मैं समझ रहा हूँ, ये फील है। आपका दुर्दशा देखकर, खराब सिचुएशन देखकर मुझे दुख लग रहा है, ये फील है। दिस इज फील। सच में बहुत खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है आपके सामने आकर बात। दिस इज फील। देखो मैंने बताया था प्रैक्टिकल से थ्योरी आया। एक्चुअली ये जो चीज सिखाया गया ना आप लोगों को, इंसान जब मैच्योर कम्युनिकेशन करने लगा फीडबैक के ऊपर, तब सीनियर लोगों ने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो मैच्योर कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे। उसके लिए अपने बातों को ये थ्योरी बनाकर सामने लेके आया, ताकि साधारण इंसान, आम इंसान उस थ्योरी के सहारे अच्छी बातचीत करना सीखे। थ्योरी उन लोगों के लिए है जो आम इंसान है, जिनके पास एक रास्ता चाहिए। They need theory. आइंस्टाइन को कोई थ्योरी की जरूरत नहीं था। उनका जो 5 सेंस था, उसका आंख, कान, स्किन, सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, उनसे वो उस दुनिया की, इस नेचर की क्रिएशन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते थे और समझ जाते थे। उनको कोई थ्योरी की जरूरत नहीं था। थ्योरी तो हम लोग जैसे ऑर्डिनरी इंसान की जरूरत है, जो प्रकृति को समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए हमें थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है। एक्चुअली ये जो चीज समझाया गया, फीडबैक इज नथिंग बट फॉलो अप, एसटीपी, सारी चीज कॉमन सेंस का अप्लाई करने का एक जगह है कि एक इंसान को किस तरीके से बातचीत करूंगा। एक इंसान मेरे सामने प्रॉब्लम लेके आया, मेरा बातचीत कैसे रहेगा, इसी को ही हम लोग थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे लेके आया। समझ में आ रहा नहीं आता? बट कहावत है कि कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन। कॉमन सेंस एक ऐसा कॉमन सेंस है जो कि बहुत अनकॉमन है, सब में मिलता नहीं है। और कॉमन सेंस को कॉमन बनाने के लिए ये थ्योरी का एक सहारा ले जाता है। मैं आपको छोटा सा मतलब और एक प्रेजेंटेशन में दूंगा इस फीडबैक के सेशन के ऊपर, तो आप आसानी से इसको समझ सको। लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपकी है तो सवाल, यस, क्या सवाल है आपका? तो आज ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के ऊपर सवाल है। जैसे कि सर ने बताया कि आप फॉलो करने जाना है घर पे, उसके बारे में जब हम फॉलो करने जाते हैं घर पे तो हम सारा चीज़ समझा देते हैं। जैसे सर ने बताया वैल्यू ऑफ मनी बताना है, कोई बोल रहा है कि मैं इतना पैसा क्यों लगाऊं, लेकिन उसकी बाद में जैसे कि किसी की अगर कोई प्रोस्पेक्टिव मदर हो गया, फादर हो गया, तो वो सारा बात सुनने के बाद में एक कंडीशन आ जाता है कि वो अपना डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से मदर बोलती है कि मैं बाद में बताऊंगी, मुझे खाना बनाना है, या फादर लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं और मैं बात करना चाहता हूँ, वो लोग बात नहीं करते हैं। तो सर इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो कि वो तुमको एक्चुअली क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। उसके मम्मी क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मेरा खाने का काम है। फिर उसका पिताजी क्या कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठ गए। ये नहीं, तुमको इग्नोर कर रहा है। इग्नोरेंस का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट की जरूरत लोग फील नहीं किया। समस्या का जड़ कहाँ पे है? एक इंसान को जब बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको साइकोलॉजी समझना जरूरी है। सामने वाला एक्चुअली क्या सोच के साथ मेरे साथ ये बर्ताव कर रहा है, बिहेव कर रहा है। जिस दिन आप इसको पकड़ पाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारे काम आसान हो जाएगा। समझ में आया कि सामने वाला चीज जो हम लोग यहाँ पे बता रहे थे कि सवाल के अंदर जो जड़ है, उस जड़ को पहचानना, मतलब समस्या के जड़ को पहचानना कि कहाँ पे एक्चुअली जड़ है। तो लोग मेरे को इग्नोर कर रहा है। इग्नोर मतलब अवॉइड कर रहा है। क्यों अवॉइड कर रहा है? क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है उसको पसंद ही नहीं है। मैं जो प्रेजेंटेशन लिखेगा, इसका इंपॉर्टेंस, उसकी जिंदगी में कितना जरूरत है, जरूरत को वो ऐसा से नहीं कर पाता। ये समझो। तो अगर वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो मेरा पहला काम क्या बनता है? पहला काम बनता है उनके साथ डायरेक्टली इसको लेकर मैं बातचीत करूं। एक तरफ तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो, मतलब मैं तुमको प्रपोज कर रहा हूँ आई लव यू बोल के, और तुम सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं बेवकूफी की तरह 100% और आई लव यू बोलते जा रहा हूं। मैं ऑफर कर रहा हूँ, वो रिजेक्ट कर रहा है। मुझे तो समझना है कि वो रिजेक्शन क्यों कर रहा है। आइए, यस और नो, क्या वजह है उस रिजेक्शन के पीछे? हम रिपीट फॉलो अप डेफिनेटली करेंगे, रिपीटेड कम्युनिकेशन डेफिनेटली करेंगे, लेकिन हर बार नया कम्युनिकेशन करेंगे। एक गाना था, बचपन में एक मूवी देखा था, वो मूवी का नाम शायद आराधना था। मूवी में ऐसा था, गाना था कि आज सोमवार है, बोले हाँ, क्या मुझको तुमसे प्यार है? ना 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 ना, गाना ऐसा था। ठीक है, तो हर बार वो अपने प्रेमिका को गाना गा रहे कि क्या मुझको तुमसे प्यार है, मुझको तुमसे, हर बार ना बोल रहे, तो वो हर बार नया तरीका कोशिश कर रहा है। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, तो एक बार वो नाना बोलते बोलते गलती से हाँ भी बोल देते हैं। तो उससे मैंने सीखा, एक चीज समझ में आया कि कोई भी चीज को अगर आप रिपीटेशन करोगे तो एक इंसान कितने बार ना बोलेगा। रिपीट फीडबैक तभी जाके जरूरत है
मतलब रिपीट फीडबैक का एक बहुत जरूरत है। जब आप किसी घर में जा रहे हो, ना बोल रहा है, आप हर बार नया नया तरीका अपना रहे हो, तो वो ना 100% हाँ में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है? और भी टाइम में उस समय में अगर वो तुमको इग्नोर कर रहा है तो उनके पिताजी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर मुझे लग रहा है आप इस चीज की जो जरूरत है, आपकी फैमिली में जरूरत, इस चीज को आप समझ नहीं पाए। क्या मैं आपको जान सकता हूँ कि किस किस जगह आपको लगा कि इस पार्ट, इस प्रोजेक्ट के किस किस हिस्से में आपको लगा कि ये मेरे को लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? आपको ऐसा किसी जगह में लगा है क्या? तो वो क्या बोले? नहीं मुझे एक्चुअली उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बताएगा कि नहीं? ये सब आपको क्या इस प्रोजेक्ट की एजुकेशन के बारे में समझ में आया कि ये एजुकेशन आपके बेटे के करियर में कितना फायदा दे सकता है? आप कुछ भी कर रहे हो अपने बेटे के फ्यूचर के लिए तो कर रहे हो, ये सब आया ना, उनके एजुकेशन के लिए कर रहे हो, उनके करियर के लिए कर रहे हो, उसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हो, आया ना। इस प्रोजेक्ट में वो हर चीज है। अगर आप गहरे से देखोगे, डीपली देखोगे, तो आप अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए जो चीज आप मार्केट में दूसरे प्लेटफॉर्म से ढूंढ रहे हो, वो सारी चीज यहाँ पे मिलेगा। लेकिन उसके लिए I2C इंस्टीट्यूट है, I2C आपको देखने के लिए आंख होना चाहिए और लेने के लिए वो मन होना चाहिए। सर मेरे को भी आपको इनिशियल लेवल पे लगा था कि 14,000 15,000 में मेरा करियर क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है? ऐसे प्रोजेक्ट में मार्केट में बहुत सारे, ये सब ऐसे मार्केट में कई सारे प्रोजेक्ट है। मैं भी इसको इग्नोर किया था, मैं भी इसको समझ नहीं पाता। एक दिन के सब्जेक्ट में, एक दिन सब्जेक्ट को देखकर समझ पाना बहुत मुश्किल है, ये सब। तो इसको गहरे में जाना जरूरी है। मैं आपको कुछ सवाल करूँ सर इससे रिलेटेड? तो क्या सवाल, क्या बोला जीतू सर ने? जीतू सर ने क्या बोला? सवाल करने, ये सब नो आया ना, बोला था नहीं बोला था? तो आप लोग बोल सकते, पूछ सकते कि ये जो आपने इनकम पार्ट देखा, यहाँ पे जो टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम दे रहे हैं, इसको आपको इसी तरह से समझ में आया? व्हाट इज टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम? वो क्या बोले? जो इग्नोर करेगा इसका मतलब उसको सब्जेक्ट की गहराई के बारे में पता ही नहीं, ये सब नो। उसको सवाल की टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम क्या, उनको कुछ ऐसा टाइम पीरियड का मतलब क्या है आपको पता है? मतलब नहीं पता नहीं। सर वेबसाइट डिजाइनिंग आज के डेट में ई-कॉमर्स कितना इंपॉर्टेंट है आप मुझे बता सकते हो? मैं नहीं बता सकता। ई-कॉमर्स के साथ आज के डेट में करियर का क्या संबंध है, क्या आप मुझे बता सकते हो? बता नहीं पाए, बता पाएगा क्या? ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स, इसके साथ आज के डेट में यंग जनरेशन की करियर कितना लिंक्ड है, कितना जुड़े हुए हैं, क्या आप इसके बारे में बता सकते हो? बता नहीं पाए। तो आसानी से बोला सर ये तो मुझे भी वजह मिल गया, आंसर मिल गया कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हो? जिनको इतने सारी चीज पता नहीं है वो तो इग्नोर करेंगे, ये सुनो आया ना। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया नहीं आया? उसका जड़ था, उसके प्रॉब्लम के कारण था, तो वो इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी जरूरत, इसकी गहराई को नाप नहीं पाया और तुम्हें उस गहराई को दिलाना है। उस दिन अगर वो सुनने के लिए तैयार थे, दूसरा दिन अपॉइंटमेंट, तीसरा दिन अपॉइंटमेंट, लेकिन जबरदस्ती उसी दिन मुझे रिजल्ट चाहिए, ये एटीट्यूड बन गया। समझ में आ रहा है? हाँ, किसी समाज में मानो जितना ने जैसे बताया कि भाई अचीवमेंट के टाइम है, अचीवमेंट के लिए उसी दिन मेरे को सेल चाहिए, उसी दिन मेरे को डीडी चाहिए, और अगर ऐसा बंदा मिल जाते हैं तो मैं क्या करूँ? तो उसी के पढ़ रहा हूँ। अभी टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 10 में से 10 कन्वर्ट नहीं होगा, अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा, राइट? लेकिन हर एक प्रोस्पेक्ट को मैं कन्वर्सेशन में ला सकता हूँ, प्रोवाइडेड मेरे को देखना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट के माइंड सेटअप उस जगह पे किन सिचुएशन में है, कौन सी सिचुएशन में। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह इसको सॉल्यूशन को करना है। इससे मैं देता हूं, बताइए। और मैंने बताया था जो मैंने वाला जो थ्योरी बताया था अथॉरिटी और मनी और ये वाला, उसमें सोचते हैं आपने मान लीजिए जिनको डिसीजन लेना है उनका फॉलो कर दिया, जिनको नीड है उनका फॉलो कर दिया, जिनको पैसा देना उनका भी कर दिया, मतलब पूरी फैमिली का, मम्मी पापा बच्चे सबका। लास्ट में जैसे सर पूरा क्लोजिंग कर रहा है, तो क्लोजिंग के टाइम बोला ना कि अच्छा पैसा लाइए, फॉर्म भरिए, सब आते हुए बोलते हैं कि अभी बाद में कराएंगे, उसका भी सोल्यूशन दिए कि बाद में नुकसान क्या फायदा कर सर्विस कर दिया। वो नहीं करना जरूरी ही है, इंपॉर्टेंट बता रहे थे। अच्छा ठीक है, नहीं मिले तो नहीं करना, बाद में देखा जाएगा जब मिलेगा तो उस जगह पे क्या करें। करना जरूरी है ये चीज। देखो ये जीतू सर ने जो बताया आपको वो है लास्ट डे उनका डीडी चाहिए, 90 डीडी की जरूरत है। उस समय का फीडबैक और नॉर्मल फीडबैक में अंतर है, राइट? नॉर्मल फीडबैक सुनो, जब मेरा जरूरत है आज मुझे 10 डीडी चाहिए तो मैं उसको बोल सकता हूँ भाई आज ही करना है। लेकिन जब नॉर्मल फीडबैक में जाऊँ, नॉर्मल सिचुएशन, तब मैं किसी को ये दावा नहीं कर सकता आज ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो मैंने फीलिंग्स डेवलप नहीं कर पाया कि आज कितना जरूरी है करना। पहले तो वो फीलिंग्स डेवलप कराना है कि आज के अंदर कितना इंपॉर्टेंट जरूरत तुम्हारा है, लेकिन सामने वाले के अंदर क्या वो जरूरत तुमने ट्रांसफर कर पाया? तो पहले तो वो ट्रांसफर चाहिए। इसीलिए तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे आज भी चाहिए जब तक मैं उसके अंदर ये फीलिंग्स तैयार कर पाऊँ कि भाई आज कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है। समझ में आया? तो वो फीडबैक जो था, जो बताया था, वो है लास्ट मिनट, मुझे अभी
ही बाकी है सर्वाइव नहीं पाने की। उसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, सामने वालों के अंदर हमें काफी सारी एक्सपेक्टेशन भी डालते हैं, उनको फीडबैक में कई सारे बातें निकल जाते हैं समय बाजार नहीं आता। तो वो एक अलग सिचुएशन, लास्ट मिनट जिसको बोलते हैं कि फाइनल क्लोजिंग जिसको बोलते हैं, राइट, कि 2,60,000 छूट रहा, तो उस समय का कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन में अंतर है। तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे बॉस को कि आज ही आपको करना है, इससे सामने वाला बंदा गुस्सा हो सकता है, सामने वाला बंदा डिफरेंट तरीके से सोच सकता है। ऐसा हम लोग कई तरीके से बता सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके, जैसे हमारा यहाँ पे टाइमिंग है 24 आवर्स के अंदर आपको डिसीजन सही ढंग से लेना है, राइट, 24 घंटे के अंदर। आप सोचिए कोई दिक्कत नहीं, 24 आवर्स आपके पास टाइम है। ओके, आप लोग जब 2 महीने का टाइम ले रहे तो हम लोग उसको बोलेंगे 2 महीने क्यों ले रहे, सवाल कर रहे हैं कि मैं 2 महीने के बाद करूंगा, बाद में करूंगा, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, इसका मतलब क्या है, यानी आज क्यों जरूरत है, इसके मतलब वो समझ में नहीं आ रहा उसको। आज मुझे एडमिशन क्यों लेना है, इसकी मतलब अभी तक वो समझा ही नहीं। आज एडमिशन लेने का फायदा उसको पता ही नहीं चला, ये सब ना। तो पहले तो आज क्यों एडमिशन लेगा, आज एडमिशन लेने से क्या फायदा मिल सकता है, वो एक एक करके पॉइंट उसको बताना है। मैं बाद में करूंगा, यानी आज एडमिशन लेने का फायदा मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं है, इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ बाद में करूंगा, है ना, ये सब ना। आपके पास कैरियर आ चुका, क्या आप पूछेंगे मैं बाद में कैरियर लूंगा? 24 घंटे आप कैरियर के पीछे भाग रहे हो, राइट, लेकिन आज आपके पास कैरियर है, मैं आपके पास आया कैरियर करूंगा, आप क्या बोलोगे मुझे बाद में करना, करोगे क्या, होगा ऐसा? आपको ईद मनाना, ईद आ गया लेकिन मुझे ईद बाद में मनाना, आप नहीं साथ ऐसा करते क्या? कभी नहीं करते। तो सबसे पहले इंसान, सामने वाला इंसान, उनको समझाना जरूरी है कि आज करने का फायदा क्या है। तब भी अगर नहीं समझे तब उसको टाइम दो, कुछ पैसा आप एडवांस पैसा रख दो, कुछ पैसा आप पार्ट पेमेंट उससे रख दो, उसके लिए एप्लीकेशन कराओ, आप अप्लाई करो कि आप अगले 7 दिन, आपको मैं 2 महीने नहीं, आपको मैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन टाइम दे सकता हूँ, 15 डेज का टाइम दे सकता हूँ, राइट, 2 महीने टाइम दे, 15 दिन देंगे। फिर उसके साथ एक एप्लीकेशन भी करा लेंगे कि ठीक है आपकी ये जगह में पोजीशन को बरकरार रखूंगा, आपका आईडी नंबर मैं दे दूंगा ताकि आपका पोजीशन बरकरार रहे। तो इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि मैं आपको कितना मदद कर पाऊंगा, बट स्टिल देयर इज ए चांस, एक चांस है, एक उपाय है, आप अप्लाई कीजिए सो दैट मैं आपको 15 दिन का वर्क दे सकूं, समझ में आया? और जब हमारे सीनियर अथॉरिटी देगा, सीनियर अथॉरिटी इसको एक्सेप्ट करेगा, तब जब मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा कि आपका रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट किया। तो आप मिनिमम कुछ पार्ट पेमेंट दीजिए, 15 दिन तक आप टाइम, ऐसा बोल ही सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी हम जरूर देंगे, राइट? आप बताओ। उसके लिए 15 दिन के बाद हमारा थ्योरी क्या रहता है? एक बंदा जब मैं पार्ट पेमेंट ले लिया, पार्ट पेमेंट ले लिया, उसको कन्वर्ट करने के लिए 7 डेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का सामना उसको करवाना है, हर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। जैसे उसको एपीएलएल सेंटर में लेके जाओ, एपीएलएल सेंटर में लेके जाके जब दिखाएंगे बच्चे लोग वहां पे क्लासेस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव इनपुट मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, उसको दूसरा दिन हम लोग क्या करेंगे, वीडियो दिखा देंगे, ऑफर दिखा देंगे, फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट दिखा देंगे, आपको हमें इटली से आया वो इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे। पॉजिटिव इनपुट मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, 100% मिला। मार्केट में जो लोग भी 4 व्हीलर अचीव किया या तो 2 व्हीलर अचीव किया, फोन करके उसको लगा देंगे, कॉन्फ्रेंस में बातचीत करा देंगे, दादा थोड़ा 2 मिनट में बातचीत करो, हमारे एक न्यू कमर्स है, बहुत ही एक्साइटेड लड़का है, जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहता है, करना चाहता है, जस्ट हाल ही में पार्ट में एडमिशन लिया, कुछ बातें आपके साथ में करवाना चाहता हूँ, दादा थोड़ा सा आपका 2 बात सीनियर के साथ बातचीत करा दो। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिला नहीं मिला, मिला तो ब्रांच में लेके चले जाओ, हर फ्राइडे में, सैटरडे में जितने सारे डीडी सबमिट होते हैं उनको जाके दिखाओ, देखो आज के डेट में तुम्हारे सामने 50 डीडी जमा हो रहा है, 60 डीडी जमा हो रहा है, 80 डीडी, 100 डीडी जमा हो रहा है, तुम्हारे द्वारा हर हफ्ता में मार्केट में 200 रुपए के सेल जमा हो रहा है, उनको जाके दिखाओ। तो वो क्या करेगा, सर मैं तो पीछे जा रहा हूँ, 200 सेल जमा हो रहा है, मैं तो एक हफ्ता पीछे जा रहा हूँ, सोचेगा नहीं सोचेगा? पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जा रहा है नहीं जा रहा है? तो जब एक पार्ट पेमेंट दे रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, पार्ट पेमेंट उठाने के बाद 15 दिन का इंतजार करते हैं। हाँ, तो क्या साधु बाबा है भाई, कि जो कमिटमेंट आता है वो इसको मेंटेन करेगा, वो क्या सलमान खान है कि एक बार मैं कमिटमेंट देता तो खुद का भी नहीं सकता, बाप का भी नहीं सकता, ऐसा है क्या? वो इंसान है, वो सलमान खान नहीं है। कमिटमेंट देने के बाद सबसे पहले खुद ही भूल जाएगा क्या बोला था, ये सब नो। अरे ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, पार्ट पेमेंट देने के बाद भी भूल जाते हैं पार्ट पेमेंट दिया, ऐसे भी लोग को पैसा लेने के लिए आते नहीं, होता ही नहीं होता, ये इंसान का रूप है। तो इसके लिए उसको टच में रखना जरूरी है। आप जब टच में रखोगे, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दोगे, तो मेरा गारंटी है, दावा है कि वो
15 दिन की जगह वो 7 दिन में डिग्री देते हैं। ये सर हम छोड़ देते बोलते सेल नहीं आता है। तो अभी तक हम लोग इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, कुछ पॉइंट अभी भी बाकी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग लंच के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं? लंच के लिए, लेकिन लाइट लगाकर, राइट, लाइट लगाकर जाएंगे हम लोग, एकदम बराबर मेंटेन करेंगे अपने। हम लोग जो स्मार्ट वर्क एसोसिएट है, ये जो फीलिंग्स है इसको अपनी सेशन में जानते करें, जहाँ पे हम लोग एंड किया था फीडबैक के ऊपर, राइट। तो कुछ लोगों के सवाल है, कई सारे लोग कंफ्यूज है, तो मैं चाहता हूँ इस कंफ्यूजन को हम दूर करें। जो सेशन हुआ है उसको लेकर मैं दोबारा आपके साथ थोड़ा क्लैरिटी के साथ बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा एक सिनॉप्सिस आपको समझा रहा हूँ। जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन का सिनॉप्सिस क्या है। सबसे पहले बताया गया था फॉलोअप का स्टेप्स, राइट। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ फॉलोअप का स्टेप्स। अच्छा मुझे बताइए फॉलोअप का स्टेप क्या क्या बताया गया था? फॉलोअप का स्टेप आपका नाम क्या है? सौरभ जी। सौरभ जी बताइए फॉलोअप का स्टेप के बारे में क्या बताया गया? पहला पॉइंट क्या था बताइए? सबसे पहले जो है टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स करना। नहीं, फॉलोअप का स्टेप के बारे में क्या बताया गया? टाइम अपॉइंटमेंट तो करेंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन के बाद हम 100% उसको आफ्टर जब फीडबैक करेंगे तब उससे टाइम अपॉइंटमेंट जरूर लेते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद टाइम अपॉइंटमेंट हम लोग जरूर क्या करते हैं? जरूर लेते हैं। फॉलोअप का जो स्टेप बताया गया था उसमें से क्या क्या पॉइंट था? पहला पॉइंट बताइए। नॉर्मल बातचीत करना, साधारण बातचीत करना, राइट। बताया गया था नॉर्मल कम्युनिकेशन करना, नॉर्मल बातचीत करना, नॉर्मल बातचीत करना। उसके बाद नॉर्मल बातचीत करने के बाद सिचुएशन समझने के बाद उसने नॉर्मल बात करेंगे। दूसरा पॉइंट कौन बताया? आप बताओ। फॉलोअप का स्टेप्स के बारे में बताया गया था। स्टेप्स बताइए। यस, आपको 1 to 10 में से कितना लास्ट में बोला, लास्ट क्लोजिंग स्किल में बोला, क्लोजिंग स्किल। आप मेरे बात को समझ नहीं पाए। शॉर्ट स्टिक एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत शुरू करना, प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन शुरू करना, प्रोजेक्ट रिलेटेड बातचीत, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए बातचीत करना। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तीसरा पॉइंट था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। चौथा पॉइंट था ये 4 पॉइंट में दिखाया गया। पहला पॉइंट सामान्य बातचीत करेंगे, एसटीपी हो गया, टाइम अपॉइंटमेंट ले लिया, उसके घर में पहुंच गए, जाते ही शुरुआत नहीं होगी। कोई भी स्टोरी जब आप देखते हो, कोई भी मूवी जब देखते हो, पहले तो उसका बैकग्राउंड बताते हैं, सर क्या पहले ही भाई शुरू हो जाते हैं, हो जा शुरू, शुरू हो जा शुरू, ऐसा होता है क्या? फिर जाते हैं चलो शुरू हो जा, शुरुआत कर दिया नहीं। सामान्य बातचीत, नॉर्मल सिचुएशन को कंट्रोल में लाना, सिचुएशन को समझना, परिस्थिति को समझना, राइट। सवाल करना, सामने वाले बंदों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना। देखिए ये सारे जो है, मैं कोई थ्योरी एक्चुअली ये कम्युनिकेशन के नॉर्मल स्टाइल है, इसको एक थ्योरी में बताया जा रहा है सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। मैं किसी के घर में जाता हूँ तो पहले क्या करना चाहिए? उसके बारे में जानकारी चाहिए ना, ये सब जानकारी लेने से होता क्या है? सामने वालों के बारे में मैं समझ पाऊंगा। आप दुश्मन के बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे उतना ही आपके लिए युद्ध को लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आपको तो पता होना चाहिए कि दुश्मन के पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र है, आपको पता ही नहीं उसके पास क्या अस्त्र शस्त्र है, आप जंग करने चलेंगे। तो अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप इस जंग को अच्छी तरीके से, इसीलिए सामान्य बातचीत करना है, नॉर्मल डिस्कशन कीजिए, उनका फैमिली के बारे में जानकारी लीजिए, उनके प्रोफेशन के बारे में जानकारी लीजिए, उसके हेल्थ के बारे में जानकारी लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन लीजिए हेल्थ रिलेटेड। हमारे स्मार्ट वैल्यू में जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ताकि जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, ये बातचीत जब उनके पास पहुंचेगा, इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, आप प्रॉपर लाइफ लेंथ में बॉल को फेंक पाएंगे।
प्रॉपर तरीके से बातचीत कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? बातचीत करते करते आपको पता चला उनकी फैमिली में हेल्थ का इशू है, तो आपके लिए प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगा, ये सब। लेकिन आपने सवाल पूछा ही नहीं, इसलिए पता भी नहीं लगा। तो उसके बाद बातचीत करते करते पता चला जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे थे नौकरी करता है, बातचीत करते करते पता चला वो नौकरी जा चुका है, तब आपके लिए काम बातें करना और भी आसान हो जाएगा। यस और नो? बातचीत करते करते पता चला उनकी फैमिली में पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों? घर में अगले साल बेटी की शादी है, मतलब पैसे की जरूरत बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन आपने वो सामान्य बातचीत किया ही नहीं, इसलिए वो फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिला नहीं था। तो ज्यादा से ज्यादा बातचीत करेंगे, नॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे, तो होता क्या है, हमें प्रॉस्पेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मदद करता है बातचीत को और भी अच्छी तरीके से करने में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उनमें से और एक पॉइंट बताया गया था, वो क्या था? एप्रिशिएट करना। राइट? मैं अपने को एप्रिशिएट कर रहा हूं, तुमने जबरदस्त तरीके से तुम्हारा ड्रेस बहुत जबरदस्त है, तुम्हारा शू बहुत जबरदस्त है, तुम्हारा ओवरऑल एकेडमिक बहुत जबरदस्त है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त है। मैं अगर ऐसा 5 बार 6 बार 10 बार अगर किसी को एप्रिशिएट करता हूँ तो मन ही मन में वो मेरे बारे में एक अच्छा पहला रखेगा। ये सब आप किसी को एप्रिशिएट कर रहे हो तो सामने वाला बंदा आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव नहीं सोचेगा। तो हमेशा एप्रिशिएट जो इसका हैबिट बना लिया है। अगर आप सेलिंग स्किल में बहुत अच्छा बनना चाहते हो, आप अगर सेलिंग स्किल को कंट्रोल में लाना चाहते हो और चाहते हो कि मैं हर एक जगह पे जाकर सेल करने का हूं, तो ये आदत आपको डालना है। राइट? किसी को नीचा दिखाना नहीं, एप्रिशिएट करना, ये सेलिंग स्किल का एकदम बेसिक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो सामान्य बातचीत में जैसे हम लोग सवाल भी करेंगे और साथ ही साथ एप्रिशिएट भी करेंगे। सेकेंड पॉइंट, प्रोजेक्ट रिलेटेड बातचीत करना है। तो प्रोजेक्ट सामान्य बातचीत करने के बाद उसके बाद डायरेक्टली प्रोजेक्ट रिलेटेड बातचीत करेंगे। थर्ड तो बता रहा था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इसमें भी 4 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बताया जाता है कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। उनमें से पहला पॉइंट था क्या? बताओ। पहला पॉइंट क्या था? प्रॉब्लम को सुनिश्चित करें। क्या था? प्रॉब्लम को सुनिश्चित करें। प्रॉब्लम को सुनिश्चित करें। प्रॉब्लम की जड़ को पहचाने, जड़ को पहचाने। नमस्कार करना, अप्लाई करे और समाधान दे, सॉल्यूशन करे, फिर वे थॉट के साथ समाधान दे। नंबर 4 तो मतलब मेरे पास सवाल है, ऑब्जेक्शन है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल बातचीत किया, प्रोजेक्ट रिलेटेड बातचीत शुरुआत किया। उसके बाद जब मैंने बोला ठीक है ये लीजिए फॉर्म भरिए, तो उन्होंने सवाल किया मेरे पास पैसा नहीं है। तो प्रॉब्लम पता है, ऑब्जेक्शन क्या है? पैसा नहीं है। तो मुझे क्या करना है? प्रॉब्लम का सुनिश्चित करना है, उसको सवाल करना दोबारा। ये सब आप जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा सैलरी भी है, तो समझ में नहीं आया कि आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मतलब जब मैंने इसकी सवाल को दोबारा सवाल पूछा, वो एक्चुअली वो कहाँ से ये सवाल पैदा हुआ आपको पता चलेगा। वो क्या बोलेगा? ये एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये कि पिछले महीना ही मेरी बहन की शादी था, उसके बाद एक भांजी की भी शादी था, इसीलिए मेरा काफी पैसा लोन लेना पड़ा। इस महीने में मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, अगले महीने की 10 तारीख तक पैसा आ जाएगा। लेकिन आप क्या समझ रहे थे? तो उसका पूरा पैसे की समस्या है। एक्चुअली उनका प्रॉब्लम क्या है? इस महीने में पैसे की प्रॉब्लम है, अगले महीने में। सवाल करने के बाद ही आपको ये पता चला। अगर सवाल नहीं करते तो आप मन ही मन कुछ ना कुछ कल्पना कर लेते। उसके बाद हमारे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग कल्पना में अपने आधे जिंदगी जी लेते हैं, जिसका वास्तव के साथ कोई कल्पना कर लेते हैं। मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, सामने वाला ये सोच रहा है। नहीं, प्रैक्टिकल में जीना है ज्यादा। कल्पना तो करेंगे, अच्छे से जरूर करेंगे, लेकिन कल्पना में कई सारी जगह गलती हो जाता है, कई सारे जगह में गलती हो जाती है। समझ मारा नहीं आ रहा? कई सारे जगह में गलती, जैसा ऐसे मैं कल जब एक सेशन दूंगा तो आप लोगों को मैं इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। जैसे कि मानो कोई बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, तो हम कल्पना कर लेते हैं इसका मतलब वो मुझे अवॉइड कर रहा है, इसका मतलब उनके टाइम का ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो करना नहीं चाहते, वगैरह
जरूर आप 10 से 12 घंटा इजीली टाइम निकाल पाएंगे, मेरे को तो दिख रहा है। तो कैसे आपको लग रहा है कि आपके पास वक्त नहीं है? तब वो बता रहा है कि मैं तो सोच रहा था दिन में 10 घंटा देना पड़ेगा। तब आपको पता चला कि इनके पास इनके साथ मेरा जो कम्युनिकेशन क्या हुआ था, मैंने बोला था हफ्ते में 10 घंटे का और वो सोच लिया था। लेकिन देखिए आप क्या कुछ सोच रहे थे उसके बारे में, है कि नहीं? आप कल्पना में चल रहे थे ये सब और सोच लिया था सामने वालों का सच में 10 घंटे। जब आपने सवाल किया कि क्यों आपको लग रहा है कि हफ्ते में 10 घंटा देना आपके लिए तकलीफदायक, तकलीफ वाला काम, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्यों आप 10 घंटा निकाल नहीं पाएंगे? थोड़ा सा बताइए। जब ये सवाल करोगे तो वो सवाल को क्या करेगा? आंसर देगा। यानी आप पूरा तरीके से समझ जाओगे ये सवाल का पैदाइश कहां से हुआ, सवाल का जड़ कहां है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी समस्या को सुनिश्चित कर पाएंगे, नहीं तो आप इधर उधर अपनी कल्पनाओं में भटकोगे और असली सवाल का आंसर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे इन्होंने कई सारे सवाल किया था कि मैं बाद में करूंगा, अभी बाद में करूंगा बोले तो कई सारी चीज निकल सकता है इस सवाल का मतलब। ये सर नो आया ना? मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 महीना के बाद करूंगा, ऐसे कई सारी चीज निकल सकती है। बाद में करने से वो 1 साल के बाद हो सकता है, 2 महीने के बाद हो सकता है। तो आपको दोबारा आपको सवाल पूछना है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बाद में करेंगे मतलब आप थोड़ा बोल सकते हो इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं? जब बोलेगा बात का मतलब है अभी मेरे पास पैसे की कमी है, अगले महीने में जब सैलरी आएगा तब जाके मैं एडमिशन लूंगा। यानी सवाल के ऊपर सवाल करने से होता क्या है? सामने सवाल का क्लैरिटी आता है, ऑब्जेक्शन के बारे में, ऑब्जेक्शन को जो असली रूप है वो आपको पता चलता है। जो सवाल सामने वाला कर रहा है उसका जो असली रूप है उसके बारे में आपको पता चलता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम लोग कई बार कम्युनिकेशन में गलती कर देते हैं, सवाल आ जाता है फटाक से ऐसा कर देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, फटाक से चलो जाता है। सवाल पूरा कंप्लीट किया नहीं, फटाफट गोली लगाना चालू कर। ये सब होता नहीं होता? कई सारे लोग तो सवाल का इंतजार भी नहीं करते, आंसर देना चालू कर देते। उसका सवाल सामने वालों का सवाल खुद उठा, शायद आपको मनी प्रॉब्लम, अगर मनी प्रॉब्लम की तो सबसे पहले सामने वाला बोलना क्या चाहता है, उस सवाल का अंदर का गहराई क्या है पहले जानिए, तब आप देखेंगे आपका बातचीत इधर उधर नहीं होगा, प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन होगा, कम समय में, कम से कम समय में अच्छा से अच्छा कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का बेसिक चीज है, राइट? कुछ लोग हैं जिनको सवाल करना नहीं, जो लोग सवाल करता नहीं है, सामने वाला बंदा सामने बैठे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका आई उसका आंखों का मूवमेंट, उसका बॉडी का मूवमेंट, हाथ पैर का मूवमेंट, ये सारे देख के वो लोग बता सकते हैं कि सामने वाला बंदा सोच क्या रहा है। लेकिन हम लोग आम इंसान, ऑर्डिनरी लोग हैं, हम लोगों को उतना समझ नहीं है। ये सर उतना समझ है क्या? उतना समझ नहीं। हम लोग भाई मेहनत करना आता है, कुछ ग्रामर सीखा तो उसको फॉलो करना आता है, तो हम लोग फॉलो करेंगे। कोई अगर बोल रहे हैं मनी प्रॉब्लम तो बोलेंगे भाई मेरे को नहीं समझा नहीं, आप थोड़ा क्लियरली बताएंगे क्यों आपको लग रहा है मनी प्रॉब्लम है, तो आपको बोलेगा अपने कहानी के बारे में, क्यों उसको लग रहा है मनी प्रॉब्लम। मेरे पास टाइम नहीं, क्यों आपको लग रहा है हफ्ते में आप 10 घंटा नहीं पाए, राइट? तो वो बताया, उसके बाद आप आंसर देने से पहले सवाल को सुनिश्चित कीजिए। उसके बाद जड़ को पहचानना, जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, यानी वो सवाल कहां से आ रहा है, मैं बात में करूंगा, यानी अभी करने के पीछे वजह बताओ। ये सब ना मुझे अभी करना है, वो कॉन्फिडेंस उसको मिल नहीं पा रहा, वो कॉन्फिडेंस उसको, हर एक सवाल का 2 चीज होता है, एक लॉजिकल होता है, सारे जो सवाल हम लोग फेस करते हैं अपने स्मार्ट वैल्यू लाइफ में या तो फीडबैक या फॉलोअप में, वो सवाल को अगर 2 कैटेगरी में बांटोगे, एक कैटेगरी सवाल रहता है लॉजिकल सवाल जिसमें लॉजिक की जरूरत पड़ती है, और एक कैटेगरी रहता है जो एक इमोशनल सवाल जो फीलिंग से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मैं बाद में करूंगा, यानी इसके पास कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये सवाल ये इमोशनल सवाल है या लॉजिकल सवाल है? इमोशनल, मैं बाद में करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं। ये सवाल आईटी स्मार्ट कोर्स करके क्या कैरियर मिलेगा, ये लॉजिकल है या इमोशनल है? लॉजिकल। जो सवाल का आंसर देने के लिए नॉलेज की जरूरत है वो सारे सवाल को हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल सवाल। जो सवाल का आंसर देने के लिए बिलीव, कॉन्फिडेंस, एनर्जी की जरूरत है वो सवाल को क्या बोलेंगे? तो सारे सवालों को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटेंगे, एक कैटेगरी आएगा लॉजिकल, एक कैटेगरी आएगा लॉजिकल सवाल है कौन सा है? जिसमें नॉलेज की जरूरत है, जैसे कि क्यों आपको लगता है बॉडी में ऐसा क्या क्या खास बात है जो डायबिटीज, आर्थराइटिस या
ये सो नो या तो कुछ लोग लॉजिकल भी बोलते हैं, इमोशनल भी बोलते हैं। तो जिनको जो लॉजिकल सवाल है, सवाल को पहचानिए, सवाल लॉजिकल है कि इमोशनल है। अगर लॉजिकल है तो उसको लॉजिक दीजिए, अगर इमोशनल है उसको इमोशन दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, फीलिंग दीजिए, एनर्जी दीजिए, वो कन्वर्सेशन हो जाएगा। नहीं मैं ना अभी नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पा रहा है, मतलब इमोशन आ गया, उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको फीलिंग चाहिए, इसमें लॉजिक नहीं चलेगा। इसमें लॉजिक देने जाओगे तो क्या होगा, काम नहीं करेगा, उसकी इमोशन कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो दोस्तों आपने समझना को पहचाने सवाल का कहां से पैदा हो रहा है, वो लॉजिकल सवाल कर रहा है या वो इमोशनल सवाल कर रहा है, उसका सवाल का पैदाइश कहां पे हो रहा है। कोई बोल रहा है मेरे पास लोगों के बारे में, मैं उतने सारे लोगों को जानता नहीं, उतने सारे लोगों को पहचानता नहीं, कोई ऐसा सवाल कर रहा है, क्यों आपको लग रहा है? तो मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा ऑपरेशनल में, मैं उसको दोबारा उसी सवाल के ऊपर सवाल करूंगा, क्यों आपको लग रहा है कि आपका जानकारी इतना कमी है, क्यों आपको लग रहा है? तो वो बताएगा कि कुछ भी आंसर हो सकता है। वो बोल सकता है कि मैं नया जगह पे आया, बोल सकता है कि मेरे रिश्तेदार कोई करेगा नहीं, राइट, मेरे लिस्ट बिल्डिंग में मेरे उतने सारे दोस्त है नहीं, मैं दूसरे जगह में शिफ्ट हो चुका हूँ, जान पहचान उतना है नहीं, वगैरह वगैरह बोलेगा ना, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, ये सब नो। तो जब वो बोलेगा तब आप सवाल को समझ गए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से तैयार हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं, आप ध्यान रखना कोई भी सामान कपड़े की दुकान में गए, कभी हम लोग ऐसे बोलते मुझे कपड़ा दे दो, ऐसा बोलते क्या? अगर आप बोलते तो सामने वाले सेल्समैन क्या बोलते हैं, आपको क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, आपके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? आप बोलते हैं मेरे घर में बच्चा है, उसके लिए। बच्चा लड़का है या लड़की, उससे नहीं पूछते, तो बोलता लड़का है। उम्र कितना है? बोले 10 साल की। क्या चाहिए, कॉटन में चाहिए या लिनन में चाहिए या आपको लाइलॉन के लिए चाहिए या तो जीन्स चाहिए, तब आप बोलते मुझे कलर चाहिए। ओके, तो सवाल क्या हो गया, आपका जो चाहत है, आपका जो डिजायर है, एक जगह में फिक्स हो गया। बच्चे का ये चाहिए, 10 साल का बच्चा और जीन्स चाहिए, आपको ये सब ये तो क्या हुआ, भटकते हुए इधर उधर लोग, है कि नहीं? आपको चाहिए जीन्स और मैं आपको टेलीकॉम का सामान दे रहा हूं, हमको पसंद नहीं आ रहा, ऐसा तो होता है ना। तो हमारा कम्युनिकेशन भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, सामने वाला बंदे को चाहिए जीन्स और मैं उसको धोती दे रहा हूं। मुझे तो जानना है कि सामने वाले को आंसर मैं दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन मुझे आंसर देने से पहले मुझे जानना तो है सामने वाले को चाहिए क्या। यस और नो? ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये समझ गए तो दुनिया में किसी भी इंसान के साथ बातचीत कर सकते हो। फीडबैक क्या है? नथिंग बट ए कम्युनिकेशन स्किल। ये तो कम्युनिकेशन स्किल है, सामने वालों को समझ के बातचीत करना। ये तो ये क्या थ्योरी में है, कुछ नहीं लगता, सिर्फ अगर ये समझ गए तो आपका काम बन जाता है। हम लोग ये चीज समझने की इसलिए हमको ये सहारा की जरूरत है, काम आसान है। समझ में आ रहा है? इसका वेरी क्लियर। एक मिनट आ जाते हैं कि चैट को पहचाने, समझ गए, उसके बाद नंबर 3 फील फ्रेम ऑफ थ्योरी के साथ सॉल्यूशन करें। देखो, अगर सामने वाला बंदा कोई अगर बोल रहा है मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैं अगर डायरेक्टली उसकी समाधान करने के लिए जा रहा हूं तो सामने वाला बंदा सोचेगा देखो मैंने एक प्रॉब्लम बताया, इन्होंने मेरे दुख को समझा ही नहीं, ये तो अपने धुन में बिजी है, वीडियो उठाने में बिजी है, तो सामने वाला बंदा मेरे बारे में गलत फहमी रखेगा। ये सब लोग मेरे सामने कोई दुख बोल रहा है तो मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल इंसान के लिए करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, उस दुख को समझना चाहिए ना। ये सब लोग या उस दुख को मैं इग्नोर करके मैं आपके बारे में बोलना चाहिए, ठीक है आप एक काम कीजिए, आपका इतना प्रॉब्लम है कि आप ये वीडियो बना लीजिए, आपका प्रॉब्लम तो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, ये तो मेरे बात को समझता ही नहीं, मेरे प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा। मान लीजिए आपके घर में कोई सामान बेच के ले गया, कोई 100 वाले गया, वो काश्मीर से आया, बंदा आया 100 बेचने के लिए, हमारे कलकत्ता में लोग रेगुलर आते हैं 100 बेचने के लिए, तो हमारे यहाँ पे लोग सेल बेचने के लिए आते हैं, तो हमारे कई सारे मिडिल क्लास फैमिली में जो हाउस है लोग रहते हैं, नहीं भैया अभी मैं खरीद नहीं पाऊंगा, भैया का सैलरी अभी नहीं हुआ, कितने सारे बातें करते हैं। तो वो 100 वाले को मैं देखता हूँ कितना जबरदस्त सोल्यूशन देते हैं। ठीक है भाभी जी, चिंता नहीं करने का, मैं तो भाग नहीं जा रहा हूँ, आप भी भाग रहे हो, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, आप ले तो रहिए, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा। सामान को अंदर दे दिया, 100 को अंदर दे दिया, मतलब उसको दुख को समझा। लेकिन वो अगर इस तरीके से कम्युनिकेशन करता, ठीक है भैया का सैलरी नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप काम कीजिए, अपनी स्कूल लीजिए, प्रॉब्लम सब हो जाएगा, वो क्या लेगा क्या, दुख को समझिए,
मतलब घबराइए मत, कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको किसी की दर्द जब बोल रहा है तो उसके साथ दुख में दुखी होना है, सुख में सुखी होना है, फील करना है। समझ में आया? कोई बोलता है मनी प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या बोलना है? सच में आपका ये हालात देखकर मुझे भी बुरा लगा, ये सर और वो फील सच में होना चाहिए। आप अगर इसमें डुप्लीकेसी किया अगर आपने सच में फील नहीं आ रहा, जबरदस्ती बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेलिंग स्किल मतलब बेसिकली शिव खरब का किताब है, यू कैन सेल किताब, मैं तो सबको रेकमेंड करता हूँ, आप लोग जरूर पढ़ना कि सेलिंग करने के लिए, बेचने के लिए, किसी भी चीज को किसी को भी बेचने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं टेक्निक की जरूरत है, तो टेक्निक अप्लाई करिए। तो ये टेक्निक में ना एक चालाकी छुपा हुआ है, एक टेक्निक वाला शब्द में एक चालाकी छुपा हुआ है। एक टेक्निक वाला शब्द में चालाकी के साथ साथ सामने वालों को हल्का से लूटने का एक फीलिंग आ रहा है, खुशबू आ रहा है। लेकिन ये करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में सेलिंग स्किल से प्राउड फीलिंग नहीं करते। सेलिंग स्किल से आपको प्राउड फील करना है, हर प्रोफेशन से आपको प्राउड फील करना है। ये सुनो, चालाकी से आप कुछ पल तक रिजल्ट हासिल कर लो, लेकिन उस प्रोफेशन के ऊपर जो प्राउडनेस है, वो प्राउडनेस आपके अंदर कभी आएगा क्या? कभी प्राउडनेस नहीं आएगा, गर्व महसूस नहीं होगा कि मैं एक बेहतरीन प्रोफेशन हूँ, मैं एक जबरदस्त प्रोफेशन हूँ। चालाकी करके काम तो हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन इस काम को आप कभी महान नहीं बन पाओगे। आप अमीर बन सकते हो, लेकिन महान नहीं बन सकते। उसके लिए क्या चाहिए? तो बोल रहा है इसके लिए बहुत, जब हम लोग सेलिंग करते हैं तब टेक्निक नहीं, इसके लिए चाहिए एक प्रीपेयर्ड एफोर्ट, एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया हुआ एक एफोर्ट की जरूरत है। जो आपने प्रिपरेशन किया उसका एफोर्ट की जरूरत है। आपको सामने वाले के साथ सिंपैथाइज मतलब सिंपैथी दिखाना है, एम्पैथाइज, उसकी दुख को समझना है। सामने वाले को दुख दूर करने के लिए आप करते गए, उनकी दुख को बढ़ाने के लिए। मेरा सोच अगर ये रहा कि मैं उसको दुख बढ़ा दूंगा तो आपका एटीट्यूड में वो दिखाई देगा, आपकी बातचीत में दिखाई देगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल में दिखाई देगा। अगर वो दिखाई नहीं दिया, अगर आप चालाकी से उसको पेश भी कर देते हो तो फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम करेगा। आप उसको सर्विस नहीं दोगे, कल जाकर सेल उठ जाएगा, फिर जाकर नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ऐसा कई सारे लोगों को मैंने देखा जो इस बिजनेस में सेल बहुत अच्छा कर देते, किसी भी इलाके में भेजो, किसी भी इलाके में भेजो, वो सेल उठा लेते। लेकिन हमारा तो काम सिर्फ सेलिंग नहीं है। सिर्फ सेलिंग है क्या? अगर सिर्फ सेलिंग होता तो हम लोग कपड़ा लेके रास्ते में बेचते फेरी वाला बन जाते हम लोग, ये सब हॉकर बन जाते हैं। आया ना? हम लोग तो सिर्फ सेलिंग वाले नहीं, हम लोग सेलिंग करने के साथ साथ हम लोग एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, आने वाला जनरेशन को, आने वाला पीढ़ी को एक ऐसा प्रोफेशन का सामना दिखा रहा है, ऐसे प्रोफेशन दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे, सो दैट आने वाला जनरेशन ये देखे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये जो एक प्रोफेशन है, सेलिंग्स भी एक अलग प्रोफेशन है, जिसके सहारे, जिस डेवलपमेंट के सहारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन टाइम कंपाउंडिंग का जिंदगी जी सकते हैं, टाइम फ्रीडम की जिंदगी जी सकते हैं। ये प्रोफेशन को हम एस्टैब्लिश करते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। हमें सिर्फ बेचने की कलाकारी आ रहा है, बेच तो दिया लेकिन सर्विस नहीं दिया, तो चालाकी से नहीं दिया। उसके लिए प्रॉपर सिंपैथी का अप्रोच चाहिए, सिंपैथी का अप्रोच चाहिए, सो दैट लोग तो आ रहे हैं, लोगों के साथ साथ हमें भी ग्रो, हम भी ग्रो करेंगे, लोग भी ग्रो करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फील पे फाउंडेशन मतलब आप उसको फील कीजिए। फिर मतलब ऐसा सिचुएशन कई सारे लोगों ने क्या किया था? फेस किया था। ऐसा सिचुएशन कई सारे लोगों ने फेस किया था, फेल। लेकिन उन्होंने सेम प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने अपने प्रॉब्लम का समाधान किया और आज इस जगह पे पहुंचा है। इसका मतलब और मतलब पाया, और का मतलब क्या है? पाया। फिर का मतलब क्या है? अनुभव करना। आपके दुख में मैं दुखी हूँ, आपकी प्रॉब्लम में मैं भी थोड़ा सा खामोश हूँ, मेरे को भी बुरा लग रहा है, फील करना। फिर आपके जैसा हालात मेरे साथ भी हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ तो रेफरेंस लेंगे, मेरे दोस्त के साथ हुआ था, मेरे सीनियर के साथ हुआ था, मेरे टीम के साथ हुआ था। फिर और उसके बाद उन्होंने ये प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरीके से अपना प्रॉब्लम का समाधान किया। और देखिए समाधान करने के बाद हुआ क्या? 2 साल के अंदर इन्होंने इस जगह पे पहुंच गए। यानी उसको बता दिया कि आप अकेले नहीं हो इस प्रॉब्लम के सामने, आपके जैसे कई सारे लोग हैं, और उन्होंने सोल्यूशन किया और सोल्यूशन करके इस जगह पे पहुंचा। यानी एक साथ आप 3 चीज समझा रहे हो। एक, आप उनके दुख में दुखी हो, दूसरा
तीसरा, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसको क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? दिस इज क्लियर है? यस। कोई सवाल है इसके ऊपर? एनी क्वेश्चन? मैं सवाल पूछूंगा, कोई सवाल तो नहीं है? चलो ठीक है। इसके बाद जब मैंने ये बताया, उसके बाद किसी से हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया कोशिश करना, यानी तो फिर आप क्या लेंगे? अपना लिस्ट लेंगे या स्मार्ट कॉमर्स लेंगे या फिर से क्या करेगा? जब मैं क्लोजिंग करने की कोशिश किया, मैंने तुम्हारा और सवाल पूछ दिया, जैसे तुम्हारा सवाल पूछ दिया तो फिर से इस लूप में आ गया। जब मैं ऐसे लूप में आ गया तो मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट करूंगा। प्रॉब्लम को कीजिए, घर को पहचाने, फिर से क्लोजिंग कीजिए, फिर एक सवाल करेगा, क्लोजिंग ट्रायल क्लोजिंग, क्लोजिंग ट्रायल क्लोजिंग। इसी तरह एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल करते करते एक समय के बाद उनके पास कोई सवाल ही नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। आप पूछिए, समझ में आया? बिजली आ गया।